नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एआर न्यूज 24। एक तरफ जो है यहाँ पर देश की बेटियों के लिए न्याय मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से विदेश दौरा कर रहे हैं और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो है लगातार देश का दौरा तो करते ही है, वहीं दूसरी ओर देश के हर राज्यों में वो जाते हैं, दौरा ही करते हैं। और अभी जो है फिलहाल में जो है वो कश्मीर में जो है अपना भाषण दे रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में बताया जा रहा है कि अभी अभी विधानसभा के 4 राज्यों सभा के इलेक्शन है, जिसमें 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं और जिसमें सबसे ज्यादा नजर जो हरियाणा पर है। और वहीं जो है हम देश की बेटियों पर भी बात करेंगे, सारी चर्चाएं चलेंगी, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आखिर के नेता कौन सा है। नाम प्रदीप है। क्या लगता है बिल्कुल जी, मेरे साथ सारे बयान आने चाहिए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमारी बहन बेटियों को भी आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जो इस तरीके के ये सब केसेस हो रहे हैं, नहीं, ये गलत है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है। ये लापरवाही है आगे से, या तो कोई ना कोई, या कोई राजनीति है इसमें। हाँ, या तो कोई राजनीति है। राजनीति हो सकती है, ये राजनीति ऐसे हो सकती है, उधर क्या नाम है कांग्रेस है, ठीक है, इधर बीजेपी है, तो ऐसे कोई राजनीति कुछ हो सकती है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तो ये जो है जो अभी कोलकाता में जिस तरीके से रेप हुआ है, उस पर ये लोग जो है जस्टिस मांग रहे हैं, अभी तक न्याय जो है नहीं मिला है और ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको फांसी दो। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मार्च निकाल रहे हैं, लगातार पूरे देश में जो है लगातार मार्च चलता है और हम इन पे चर्चा करते हैं। न्याय कब तक नहीं मिलेगा? वो जो बस ममता सरकार हाथ पर हाथ धरे रखे बैठती है। तो राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? राजनीति से जोड़ा, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन की वजह से राजनीति से जोड़ा जा रहा है। पता नहीं उन्हीं के पार्टी का आदमी कहते अफवाह तो उठ रही है। डॉक्टर की हत्या रोको। ममता जी के ऊपर इसलिए उठाई जा रही है कि उनके राज्य में जो हो रहा है, जो हो रहा है उनके यहाँ पर हो रहा है। अब ये बताइए कौन करेगा? आम जनता जाएगी क्या? ये बताइए वहाँ पर आम जनता जाएगी क्या? बताइए कौन जाएगा? आप जाओगे या हम जाएंगे या फिर कौन जाएगा? जो करेगा जनता वही तो करेगी, पार्टी तो करेगी। जो करेगा नेता करेगा ना, नेता मतलब लेगा या फिर पुलिस लेगी, क्या होगा? क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूँ पार्टी कुछ नहीं करेगी, जो करना हमें करना है। अगर पार्टी करती तो हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते अभी तक। हमने सरकार क्यों बनाई, हमें सरकार क्यों दी है? पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा थे, वो करते थे। आज हमारे यहाँ सरकार है, सरकार जो चाहेगी वो होता है हमारे हिंदुस्तान में। आज सरकार जो चाहेगी वो होगा। सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सरकार के यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान सरकार जो चाहे वो कर सकती है, जो चाहे हमें जैसा है वो कर सकती है। तो अभी सरकार के ऊपर सब कुछ है, सरकार जो फैसला लेगी वो उस फैसले पे मत ले, जो भी लो अच्छा लो फैसला। आखिर कब तक जो है लड़कियों को, महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं, इस तरीके के सरकार जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो रेप कांड हुआ उसके लिए ये जस्टिस मांग रहे हैं। वही नहीं, लगातार अभी 4-5 रेप केसेस हुए, उस पर जो है सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर में जी बताइए आजकल जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो किस नाम से चल रहा है? आजकल बहन बेटी सब लोग रात में जॉब पढ़ते हैं, वो घर से सब बाहर निकलना बंद कर दे। आजकल नाइट जॉब होती है गर्ल्सों की और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बात का नारा है ये? नारा किस बात का है? कोलकाता में रेप हुआ है, मेरी भी बहन जैसी थी, वो रेप कर दिया उन लोगों ने। इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ये नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका कहना है कि जो नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये सब चीजें जो राजनीति से जोड़ी जा रही है और ये लोग जो है कोलकाता जो रेप कांड हुआ, लगातार जो है रेप होते जा रहे हैं, उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि कब तक जो है इस पर सुनवाई होगी, कब तक आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी। इसी हक के लिए जो है यहाँ पर हर जगह देश में मार्च किया जा रहा है। तो हम इनसे बात करते रहेंगे, बने रहिए और देखते रहिए।
देखिए बात ऐसा है कि ये केवल कोलकाता की बात नहीं है, बात बंगाल की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है। और केवल बंगाल में ये कांड नहीं हो रही है, जो आप देखते जा रहे हैं जिस तरीके से संख्या बढ़ता जा रहा है रेप कांड का, ये बिहार में भी हुआ है, ये बंगाल में भी हुआ है, ये दिल्ली में भी हुआ है, और कहने का मतलब है महाराष्ट्र मुंबई में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है, बहुत ऐसा जगह। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार कर क्या रही है? आप केवल टारगेट कर रहे हो कोलकाता को, केवल ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हो। अरे बात करो तो सबकी बात करो, क्यों? नहीं, एक मिनट क्यों, ये बताओ रीजन क्या है? एक मिनट नहीं, इस प्रकार के आपको सब जगह ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजादी मनाओ। कैसे आजादी मना ले जब हमारे देश की माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इसको जितना जल्द से जल्द 5 साल पूरा होने से पहले इनको हटा दो। चलिए ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो उसके एक महिला महिला मुख्यमंत्री होते हुए अब महिलाओं के डॉक्टर के साथ ऐसे व्यवहार हो रहा है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आज कहाँ ये गठबंधन साहब, कहाँ छुपे हुए दिल में, कहाँ गई प्रियंका गांधी जो कहती थी महिला हो बेटी हो, बेटी की बात है। तो अब कहाँ गए? आप निकले ना, और तो मणिपुर से भाग के जाते थे, बंगाल क्यों नहीं जा रही है अखिलेश यादव? क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? आज बड़े वहां तो पहुंच गए यूपी में, और बंगाल क्या है? बंगाल क्यों नहीं जाते? बंगाल के नाम पर में कौन छुपा है गठबंधन? सब इनके दोगलापन सब देश की जनता देख रही है कि कहाँ आए हैं। ये सब पक्षपात नहीं हो रही है। जब महिला जब किसी ये 20% वोट, ये जो राजा तत्व है ना, इन लोगों ने देश बर्बाद किया। बलात्कार के मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। अरे ममता बनर्जी भी उतनी दोषी है जितने दोषी नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी इस देश के सूबे के जिम्मेदार है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उसके बाद ममता बनर्जी की भी है, और उसके राज्य के और उस देश को रखा दफा करने की बात करी। ये वही लोग हैं जो बंगाल मणिपुर के नाम पर जाते थे, अब बंगाल के नाम पर क्यों बढ़ गया? ये राजनीति करते हैं। इनको 2019 की रिपोर्ट है, हर 16 मिनट में एक बलात्कार होता है। ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इस प्रोटेक्शन को खराब कर रही है। 6 मिनट में गलत बात आई है। अगर इस्तीफा देंगे तो हर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा। हमें कार्रवाई तुरंत हुई है, उसके ऊपर बुलडोजर चला है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला है। उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात नहीं है जिसकी ये कर रहे हैं खिलाफत, जिनके ये पक्ष ले रहे हैं, उनकी औकात नहीं है ये हिंदुस्तान में जस्टिस दे सके। ये सिर्फ बलगला रहे हैं। आज ममता बनर्जी से पूछना चाह रहा हूँ, उस केस को रफा दफा करने के लिए 5 दिन तक तो देश बर्बादी होगा। ये राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक ये कर रहे हैं। कह रहा हूँ जब अयोध्या का मामला आता है बंगाल में, अगर बंगाल में रेप हुआ है तो ममता बनर्जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी पर मुकदमा भी होना चाहिए कि उसके शासन में ऐसा हुआ, और अगर देश में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, हर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए। और देश के लोग, नरेंद्र मोदी ये देश की पार्लियामेंट 370 पे कानून ला सकती है एक झटके में, वक्त वोट पर चर्चा कर सकती है, बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। इस देश में बलात्कार का सख्त कानून कब आएगा? चल रहा है ना, उनको अभी जस्टिस मैं कह रहा हूँ बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। हमें बलात्कार के मामले में चाइना जैसा, सऊदी अरेबिया जैसा, ईरान जैसा कानून चाहिए। भाई वक्त वोट पर चर्चा करनी हो कर लेना, 370 पे करनी हो कर लेना, हिंदू मुस्लिम करनी हो कर लेना, लेकिन रेप पर एक कानून बना दो ढंग का, और जिस इलाके में हो उस राज्य के मुख्यमंत्री पर जरूर मुकदमा हो रेप के अगेंस्ट, तब जाकर, और उस जिले के डीएम पर भी हो, क्योंकि उसके होते हुए ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। और अगर महकमे का अपराधी है तो ममता बनर्जी किसके खिलाफ खड़ी है? अपनी सरकार है। अरे तू तो पावर में थी भाई, ममता बनर्जी तो पावर में थी, एक्शन ले। बाबा जी गाड़ी पलटवा सकते, तुम भी गाड़ी पलटवा देती, बाद में सफाई देती रहती, क्या दिक्कत थी भाई? बीमार है, कहाँ से जवाब देंगी वो? भाई
क्यों है बीमार? और बीमारी प्रदेश रुक गया। भाई तुम बीमार हो, डीएम बीमार है, डीएसपी बीमार है, एसपी बीमार है, कौन बीमार है? तुम्हें कलम चलाने में बीमारी आ रही है? तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कार्य करने की नियति होती है, जिसे कार्य करना है उसे करना है। और मैं कह रहा हूँ मुकदमा होना चाहिए प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे भी, उस जिले के डीएम पर भी, एसडीएम पर भी, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सभी पे मुकदमा होना चाहिए अगर ऐसा जघन्य अपराध होता है तो। निर्भया का रेप होता है, ये बाबूजी कह रहे थे अयोध्या अयोध्या चिल्ला रहे थे। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे इन्हें याद होता कि कांग्रेस ने 12 वकील खड़े किए थे, लेकिन रेप के मुद्दे पे इन्हें एपी सिंह याद नहीं रहता तो निर्भया के केस को 11 साल डिले करा देता है, एक बलात्कारी का मुकदमा लड़ता है। ऐसे वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ मुकदमे लड़े, ठीक है। और उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए, वकील नहीं मिलना चाहिए ऐसे अपराधियों को, ना सुविधा होनी चाहिए वकीलों की मिलने की। कौन खड़ा करता है वकील? ऐसा कोई कानून क्यों नहीं ला पा रहे हैं? ये मोदी जी जितने कानून और बिल लाते हैं उसका उद्देश्य राजनीति होता है, ठीक है। उसका नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बिल्कुल जोड़ा जाएगा जब ऐसे लोग रिव्यू देंगे, पार्टी के लोग आके जस्टिस मांगेंगे या राजनीतिक पार्टी के लोग प्रदर्शन करेंगे तो होगा। मैं कह रहा हूँ रेप होता है, कांग्रेस है तो भैया कांग्रेस के लिए भी रेप है, बीजेपी है तो बीजेपी के लिए भी रेप है। सजा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए, डिले नहीं होना। ये प्रदर्शन करना, ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यही दुख की बात है कि इतना बड़ा लोकतंत्र, हम ईरान इराक से ऊपर उठे हुए देश हैं वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में, लेकिन ईरान में ज्यादा जल्दी इंसाफ हो जा रहा है, इराक में ज्यादा जल्दी इंसाफ हो जा रहा है, सऊदी में ज्यादा जल्दी इंसाफ हो जा रहा है। और जहां वुमेन एम्पावरमेंट है, जहां महिला सशक्तिकरण को बल दिया जाता है, वहां आंदोलन हो रहे हैं महिला के इंसाफ के लिए। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है अगर ऐसे पोस्टर लेकर सड़कों पे निकल रहे, पहले इंसाफ नहीं मिला। जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है, कठोर कानून बनाने की बात आती है, तो ये सारे जितने विपक्ष में बैठे हुए हैं ये डाल डालकर ऊपर भाग जाते हैं। ये क्या बात आज केंद्र की मेहरबानी है, मेहरबानी है, जांच हुई है। ये तो ममता कर रहा, ममता नहीं करेगी, ये केंद्र या सुप्रीम कोर्ट का से जांच हो रही है। और ये बात रही तो जो सरकार काम करना चाह रहा है विपक्ष सामने कर रहा है, आज ममता क्यों नहीं कर रही है? महिला हत्याकांड और लगातार जो है हमारे देश में रेप के केसेस हो रहे हैं, जिले में जगहों पर हर जगह कहीं पर भी महिला सेफ नहीं है। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो मैं इसका दर्द समझ सकती हूँ। रात में निकलते समय हमारे मन में ये होता है कि हम कैसे जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन इस पर लड़कियों को दोष दिया जाता है। तो मैं इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ और मेरा मानना भी यही है, देखना यह है कि सरकार जो है इस पर कभी इनको जस्टिस दिलवाती है, क्या होता है और इस पर कोई कानून बनना चाहिए। तो हमने चर्चा के लिए लोगों, आप देख सकते हैं इनका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, पूरे भारत में ही चल रहा है, क्योंकि ये महिलाओं की बात है और इस पर उसको राजनीतिक से भी जोड़ा जा रहा है, मगर ये सही नहीं है। तो हम लोग आजकल क्या होता है, कहते हैं लड़कियों को दोष देते हैं, आज कपड़े पहनते हैं, क्रॉप टॉप पहनी है, ये लड़की कहाँ क्रॉप टॉप पहनी थी? तो आजकल रेप करके कह रहे थे मुझे जो सजा देनी है। हाँ डॉक्टर जी, ये कहाँ आधे कपड़े पहनी थी, पूरे कपड़े पहनी थी, आजकल लड़कियों को दोष देते हैं। रेप करने वाला कह देता है सजा देनी है, ऐसे तो हर कोई रेप कर देगा। आजकल किसी के मारे सोचित नहीं है। मेरी भी बहन है, वो भी बहन है देश में सभी की बहन है। आजकल बना हुआ है आपके इन सब चीजों को देख के। हाँ, मेरी बहन नाइट जॉब करती थी, मेरे पापा ने छुड़वा दी। क्यों? इस लड़की की रेप हुआ है। बहन भी नाइट जॉब करती थी, छोड़ दी, माँ आपने छुड़वा दी। क्यों? मतलब इसके कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि हमारी बहन के साथ कुछ होना जाए। उनकी एक बहन होती है, दुनिया में सबकी बहन है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ इस चीज से। बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए ठोस कानून क्यों नहीं बनाती? आजकल क्या होता है, अभी तो इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट आने से पहले ही कहा जाता था कि कुछ समय अभी यूपी में जो है लेडीज ज्वेलरी पहन के निकल सकती है। तो ये क्या हो रहा है देश में? बंगाल के बाद अभी महाराष्ट्र में हुआ, 3 बच्चों के साथ हुआ, छोटी छोटी बच्ची थी उनके साथ हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई आरोपी भी नहीं पकड़ा गया वहाँ पे। क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसा कुछ लोग बनाएंगे? अभी तक तो कुछ नहीं किया है रेपिस्ट। बंदे कुछ क्यों नहीं कर रहे, पुलिस वाले क्यों नहीं कर रहे? कानून किस लिए बनाया हमने? हम देश में कानून लाए कि भाई हमारा ये काम हो।
हम सुरक्षित रहे बंदे, जो भी हो चाहे पिका चाहे हम पार्टी लाए, कानून नहीं लाए। पार्टी लाए तो पार्टी तो कानून लाई है। तुम ही कानून, तुम ही तो एक पुलिस वाले तो हो गए, कोई ना कोई नौकरी कर रहे हो। तुम बताओ, कोई ना कोई नौकरी करते हो। लगातार पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो आप बने रहिए, हम आपको अपना अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दिखाने की